2.5 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ ने IT सिटी मंसूबे की बुनियाद रखी। 3G 4G की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। 10 कीमती तोहफ़े खिलाफ कानून फरोख्त किए। रिपोर्ट के मुताबिक तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सियासत के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है। 2013 के इंतखाबात के बाद सबसे पहले बानी PTI से मिलने गया, उनको मस्बत किरदार अदा करने का कहा। बानी PTI ने कहा हम तैयार हैं और मिलकर काम करेंगे। जब उठने लगा तो उन्होंने मुझे कहा बनीगाला की एक सड़क बना दें। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले मुझे नहीं पता था इसके बाद क्या हुआ। बानी PTI लंदन चले गए थे। ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम भी लंदन पहुंच गए। समझ नहीं आई इन्हें कहां से इशारा मिला। मुझे कहा गया ताबुन करेंगे और यहां D चौक में धरने शुरू कर दिए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की गई, कायद को हथकड़ियां लगाने का मंजर कयामत तक नहीं भूल सकता। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब। बोले कुलसूम नवाज की तहरीक को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। सख्त हालात में साथ ना छोड़ने वालों को सलाम पेश करता हूँ। मजीद कहा नवाज शरीफ ने तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, फिरासत से मुश्किलात का सामना किया। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी कायद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सादकाबाद की रंग बनाने वाली फैक्ट्री में सुबह 5 बजे लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक कूलिंग के अमल में देर लगेगी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग से फैक्ट्री में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। टिकटॉक बनाने का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। लियाकताबाद के कॉल सेंटर में फायरिंग से नौजवान अब्दुल्ला की हलाकत का मुकदमा वालिद की मदीयत में दर्ज। कॉल सेंटर के बाहर की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि अब्दुल्ला और उसका दोस्त कॉल सेंटर में मौजूद पिस्तौल देखकर टिकटॉक बनाने लगे। इसी दौरान गोली चल गई जिससे अब्दुल्ला जाँ भाग हो गया। पुलिस ने दोस्त को हिरासत में ले लिया। अब्दुल्ला मैट्रिक का तालिब इल्म था। कराची के सुखन थाने की हुदूद भैंस कॉलोनी में डकैत टोले की कार सवारों से लूट मार। वारदात की मोबाइल वीडियो मंजर आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने कार सवारों से 5.5 लाख रुपए लूटे। पुलिस लुटेरों को लगाम न डाल सकी। कराची के इलाके महमूदाबाद में इम्तिहान देने के बाद तलबा का स्कूल में झगड़ा, छुरियां चल गई। लड़ाई झगड़े में 4 तालिब इल्म जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमजा, हसन, जुनैद और आदिल जख्मियों में शामिल। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद की हुदूद शकरियाल में लड़ाई के दौरान फायरिंग से नौजवान जाम बहक। शनाख्त हसन रजा के नाम से हुई। लड़ाई झगड़े का वाकया हसन रजा और कामरान नामी शख्स के दरमियान पेश आया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह, सक्खर समेत सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्ज हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पेशावर में दर्ज हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बस्ती बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में मुमकिना हीट वेव पर गाइडलाइंस जारी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। पेशगी इक़दाम करने की हिदायत। KMC, शहरी हुकूमत के इदारों, ट्रैफिक पुलिस, डिप्टी कमिश्नर्स और एम्बुलेंस सर्विसेज को भी अलर्ट कर दिया। बिजली और पानी के बिला तातुल फराहमी का भी हुक्म। PDMA की महकमा सेहत को तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम करने की हिदायत। गजा में इस्राइली बर्बरियत थम न सकी। रात गए जबालिया पर सयूनी फौज के ड्रोन, आर्टिलरी और मिसाइल हमले। 5 फलस्तीनी शहीद। वस्ती रफाह में घर पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 35,303 हो गई। मगरबी किनारे में इस्राइली फौज ने छापों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शुमाली गजा में सयूनी फौज को सख्त मुजाहिमत का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड से लड़ाई में इस्राइली फौजी मारा गया। झड़पों में मारे गए दीगर 3 फौजियों की लाशें भी मिल गईं।
حماس کے جنگجو بھی اسرائیلی فوج کے خلاف چھاپا مار کارروائیوں میں مصروف۔ مشرقی رفح میں کئی گھنٹوں تک اسرائیلی فوج سے جھڑپیں۔ حماس نے لبنانی سرزمین سے شمالی اسرائیل پر 70 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے بیشتر راکٹ مار گرائے۔ حماس نے کہا ہے کہ مزاحمت کار اسرائیل کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ سے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی خاتون مندوب کو تقریر کے دوران شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اسرائیلی مندوب اپنے خطاب میں غزہ میں جاری نسل کشی کا انکار کر رہی تھی کہ خاتون نے پیچھے سے جھوٹی جھوٹی کے نعرے لگا دیے۔ چھوٹا قد بڑا نام، 4 فٹ کے روبوٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ لچک ایسی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ زوردار مکے برداشت کرنے کی بھی صلاحیت۔ چین کا تیار کردہ انسانی روبوٹ ایک عجوبہ۔ پاکستانی روپوں میں اس روبوٹ کی قیمت 45 لاکھ روپے ہے۔